कहानी की शुरुआत एडन से होती है, जो कि अभी थका हारा अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है, जैसे कि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है और खुद को नहीं रोक पा रहा, यानी कि वो खुद की जान लेने जा रहा है। अब बात यहाँ तक पहुँची कैसे और कैसे पूरी दुनिया एक ही दिन में बदल गई। कहानी आज से पूरे 42 दिन पहले से शुरू होती है, जहाँ एडन सुबह उठता है। वहीं एक लड़की जिससे वो कल रात ही एक क्लब में मिला था, अब उसे बाय बोलकर चली जाती है। यहाँ से एडन हाथ मुंह धोता है और नीचे लिविंग रूम में आने लगता है, जहाँ वो पाता भी है कि बाहर से कई सारे लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही है। मगर चूंकि वो अभी भी कल रात के हैंगओवर में ही था, तो वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और टीवी ऑन करने लगता है। मगर अब सरप्राइजिंगली टीवी पर एक नेशनल इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा था। वहीं बाहर से तेज तेज सायरन की आवाजें आने लगती है। अब ये सुन एडन की नींद खुलती है और वो घबराया हुआ बाहर बालकनी में देखने जाता है कि ऐसा बाहर क्या हुआ है। और जो वो बाहर देखने वाला था, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। बाहर अब हर तरफ तबाही फैली हुई है, लोग चिल्लाकर इधर उधर भाग रहे हैं। वहीं एडन हैरान था कि लोग किससे डरकर भाग रहे हैं, लेकिन तभी वो पाता है कि एक लड़की जो कि भीड़ में पीछे छूट गई है, उस पर अचानक से कई सारे लोग जानवरों की तरह अटैक कर देते हैं और उसे काटने लगते हैं। अब ये देख एडन बुरी तरह से बौखला गया था। तभी वो पाता है कि एक अनजान आदमी भागते हुए उसके लिविंग रूम में आ गया है, जहाँ वो कहने लगता है कि वो एडन से ही अगले अपार्टमेंट में रहने वाला उसका नेबर है और उसका नाम ब्रेंडन है। एडन पूछने लगता है कि बाहर क्या हुआ है, जहाँ ब्रेंडन उसे बताने लगता है कि पता नहीं क्यों, मगर जब वो सुबह रनिंग करके अपने घर आ ही रहा था, तब बेहद ही अजीब कारणों से कई सारे लोग उस पर और बाकी लोगों पर जानवरों की तरह टूट पड़े। यहाँ से वो आगे कहता है कि उनमें से एक ने तो उसे काट भी लिया, जिसके बाद वो जान बचाने के लिए यहाँ आ गया और अब वो एडन के बाथरूम में घाव देखने के लिए जाने लगता है। वहीं एडन अब ये सुन एक चाकू को सेफ्टी के लिए रख लेता है और टीवी पर देखने लगता है कि बाहर अचानक से ये सब क्या हो रहा है, जहाँ टीवी न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कैसे अचानक से ही दुनिया भर में कोहराम मच चुका है। अचानक से लोगों में एक वायरस फैल गया, जिसके बाद उनकी आंखें लाल हो जाती है और वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उनका खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहता और वे और लोगों को काटने लगते हैं। मगर अब जिसे भी उन्होंने काटा है, वो भी फिर उन्हीं के जैसा बन जाता है, यानी कि ये किसी बेहद ही खतरनाक ज़ोंबी वायरस का आउटब्रेक हुआ है। वहीं अब तक ब्रेंडन बाथरूम से निकल आया था, तो एडन उसे कहता है कि उसने टीवी में देखा है कि जिसे ज़ोंबी काट लेते हैं, वो भी धीरे धीरे उन्हीं में बदल जाता है। तो एडन अब उसे चाकू दिखाते हुए अपने अपार्टमेंट से जाने को कहता है। यहाँ ब्रेंडन उसे समझाने लगता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, मगर अब तक वायरस ऑलरेडी उसकी बॉडी में फैलना शुरू कर चुका था। मगर वो एडन के कहने पर अब बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाते ही अब और भी ज़ोंबीज़ उस पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें की एडन अपने की होल से देख रहा था। अब एडन खुद को घर पर ही लॉक कर लेता है, जहाँ टीवी पर इस वायरस से बचने का एक ही तरीका बताया जाता है कि किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है और खुद को घर पर ही बंद रखना है। सो एडन अब घबराते हुए शराब पीने लगता है, जहाँ ना तो उसके पास फोन में कोई सिग्नल्स ही हैं। वहीं वो पाता भी है कि आज सुबह से उसके पिता के कुछ मैसेजेस आए हुए थे, जिन्हें कि वो पढ़ नहीं पाया और उसमें लिखा हुआ था कि वे आज सुबह ही उससे मिलने आने वाले थे। मगर अब अगले ही मैसेज में वो पाता है कि उसके पेरेंट्स नहीं बचे हैं और उन्होंने उसे अपनी बहन का ख्याल रखने और खुद को बचाए रखने के लिए कहा है। अब एडन इससे परेशान होते हुए उन्हें फोन मिलाने लगता है, मगर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, यानी कि उसके पेरेंट्स भी अब तक ज़ोंबी वायरस का शिकार बन चुके हैं। यहाँ से एडन अब दुखी तो था, मगर वो अपने पेरेंट्स के कहने पर फैसला करता है कि वो जिंदा रहेगा। सो वो मार्कर से पहले दिन का निशान लगाता है और ऐसे ही अब 6 दिन बीत चुके हैं, जहाँ एडन घर पर ही बंद है और काफी बोर हो चुका है। सो खुद को बिजी रखने के लिए अब वो पहले अपने दरवाजे को फ्रीज करता है ताकि कोई और अंदर ना आ पाए। अब एडन टीवी से पाता है कि अब चूंकि ज्यादातर लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो आने वाले समय में पानी की सप्लाई बंद हो सकती है। तो सबको अपने घर पर पानी को रिजर्व कर लेना चाहिए। वहीं रात को एडन अब बोरियत से बचने के लिए अपने वीडियो जर्नल बनाना शुरू करता है, जिनमें वो कहता भी है कि वो लगातार अकेला रहकर एंग्जाइटी का शिकार होने लगा है। वहीं अब ऐसे ही 14 दिन बीत चुके हैं, जहां अब हालत ठीक होने की बजाय और खराब हो चुके हैं। यहाँ एडन पाता है कि अब तो उसके घर पर खाने और पीने का सामान भी खत्म होने वाला है, तो उसे फाइनली बाहर तो निकलना ही होगा। जहाँ अब तो एडन को एंग्जाइटी अटैक भी आने लगते हैं। वहीं इसी बीच उसके घर एक ज़ोंबी बाथरूम वेंटिलेशन के जरिए घुस आती है, मगर एडन उसे बेसबॉल से मारकर बाहर फेंक देता है और वेंटिलेशन को भी जैम कर देता है। अब एडन को घर से बाहर निकले पूरा 1
महीना हो चुका है। तो एडन अब बाहर जाकर देखने का फैसला करता है, मगर अब बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। एडन यह किसी तरह से उनसे बचता हुआ वापस से अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और फिर से दरवाजे के सामने फ्रीज लगाकर उसे जैम कर देता है। और अब कुछ ही दिन बाद पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाती है, क्योंकि अब इसे मैनेज करने वाला कोई बचा ही नहीं है। और अब यहाँ से तो एडन हार मान चुका था और वो खुद की जान लेने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कि वो बात कर सके। और सेम यही सीन हमने कहानी के शुरू में देखा था। अब एडन खुद की जान लेने ही वाला था कि तभी वो पाता है कि उसके सामने वाली बालकनी में एक लड़की रहती है, जिसे देख वो मरने का इरादा छोड़ देता है और फैसला करता है कि अब से वो उसी से कांटेक्ट करेगा। वहीं अब तक उसके लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी और अब चूंकि उसे चार्ज भी नहीं किया जा सकता, तो एडन अब वीडियो जर्नल नहीं बना पाएगा। अब यहाँ से एडन उस लड़की से पेपर के जरिए बात करने लगता है, जहाँ वो पाता है कि उसका नाम ईवा है और वो भी अपने अपार्टमेंट में अकेली ही फंसी हुई है। अब दोनों कई महीनों बाद किसी से बात कर रहे थे, जहाँ ईवा कहती है कि उसके पास पानी नहीं बचा है। यहाँ एडन कहता है कि उसके पास बहुत पानी है और वो कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेगा उस पानी को ईवा तक पहुंचाने के लिए। अब रात को एडन कई दिनों बाद खुद की हालत सुधारता है और चूंकि बाहर बारिश भी हो रही थी, तो पानी इकट्ठा करते हुए वो खुद भी नहाने लगता है, क्योंकि पिछले 1 महीने से वो पानी बचाने के लिए नहाया नहीं था। अब एडन और ईवा बात जारी रखते हैं, जहां एडन एक रस्सी के थ्रू पीने का पानी ईवा तक पहुंचा देता है। लेकिन अब तक ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें नोटिस कर लिया था और वे बड़ी ही तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। वहीं एडन पाता भी है कि उसके दरवाजे से भी कई ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। सो एडन पहले दरवाजे को मजबूत करता है और फिर एक बेसबॉल बैट लेकर बालकनी वाले ज़ॉम्बी को भी मार डालता है और नीचे फेंक देता है। वहीं अब एडन के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। सो वो पाता है कि उसके पास ब्रेंडन के अपार्टमेंट की चाबी है और चूंकि वो पहले ही दिन मारा गया था, तो उसके घर खाने को बहुत कुछ मिल सकता है। अब एडन वहीं जाने लगता है जहां रास्ते में ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक भी करते हैं, मगर एडन किसी तरह से उनसे बचता हुआ ब्रेंडन के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां की हालत काफी खराब थी और बेडरूम में एक लड़की मरी पड़ी थी। सो एडन अब जल्दी से ब्रेंडन के किचन से खाने का सामान लेने लगता है, जो कि काफी कम था, मगर यहाँ वो पाता है कि ब्रेंडन एक माउंटेन क्लाइंबर था। तो वो उसका सारा सामान लेने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ये आगे चलकर काफी ज्यादा काम आएगा। मगर अब तक एक ज़ॉम्बी अंदर घुस आया था और वो एडन पर अटैक कर देता है। सो एडन किसी तरह से उससे बचकर फिर से अपने अपार्टमेंट में सेफली लौट आता है, जहां वो पाता है कि ब्रेंडन के सामान में 2 वॉकी टॉकी भी निकले हैं, जिन्हें देख वो काफी खुश था, यानी कि अब वो ईवा से बात कर पाएगा। सो एडन जल्दी से नीचे जाता है और ज़ॉम्बी से बचते हुए ईवा की बालकनी में एक वॉकी टॉकी फेंक देता है। अब सुबह होते ही दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ दोनों ने ही कई महीनों बाद पहली बार किसी और इंसान से बात की थी, जिससे कि दोनों काफी खुश थे। अब एडन और ज्यादा खाने के लिए बाथरूम वेंट के जरिए दूसरे अपार्टमेंट में जाने लगता है, जहां उसे एक खाली अपार्टमेंट मिल भी जाता है और वो वहां से खाने का सामान लेने लगता है। लेकिन अब वो पाता है कि उस अपार्टमेंट के दरवाजे को भी अंदर से जैम किया गया है, यानी कि यहाँ भी जरूर से कोई और भी है। और वो पीछे पाता है कि यहाँ एक बूढ़ा आदमी एडवर्ड रहता है, जहाँ दोनों पहले वेरीफाई करते हैं कि वे दोनों ही उस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। जिसके बाद एडवर्ड एडन को कुछ खाने का सामान और शराब की बोतलें ले जाने की इजाजत दे देता है, ये कहते हुए कि वो तो बूढ़ा हो चुका है, तो उसे इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसे सुन एडन काफी ही खुश था और वो सामान लेने भी लगता है, मगर उसे पता नहीं था कि इसके पीछे बहुत बड़ा जाल है। और तभी पीछे से एडवर्ड एडन के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और जब एडन की आँख खुलती है तो वो पाता है कि वो एक बेड से बंधा हुआ है और एक बूढ़ी औरत जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है उसे खाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ से एडवर्ड अब उसे रिवील करता है कि उसकी पत्नी काफी पहले उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी और चूंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, तो उसने उसे जिंदा रखने के लिए पहले अपने पेट डॉग को ही अपनी पत्नी को खिला दिया और फिर एक एक करके बिल्डिंग के कई सारे लोगों को ऐसे ही झांसा देकर अपनी पत्नी को खिलाता रहा। और अब वो एडन के साथ भी ऐसा ही करेगा। अब एडन एडवर्ड को ऐसा ना करने को कहता है, मगर एडवर्ड नहीं मानता। लेकिन तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, सो एडवर्ड उसे देखने जाता है और एडन इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए अपनी रस्सियां खोल लेता है। और जैसे ही एडवर्ड वापिस आता है, एडवर्ड को ही उसकी पत्नी के सामने फेंक देता है और उसकी पत्नी उसे खाने लगती है।
अब एडन जल्दी से किचन का सारा सामान लेने लगता है, मगर अब उसे एवा का मैसेज आता है। तो एडन जल्दी से भागकर अपने अपार्टमेंट में वापस आता है और बालकनी से वो पाता है कि एवा के अपार्टमेंट में अब ज़ॉम्बीज़ घुस चुके हैं और वो खुद अपनी बालकनी में फंसी हुई है और जल्दी ही ज़ॉम्बीज़ उस तक पहुंच जाएंगे। तो एडन अब एवा को बचाने के लिए किसी तरह से अपनी बिल्डिंग से नीचे आता है, जहां उसे फॉर्चुनेटली एक सिक्योरिटी गार्ड की गन भी मिल जाती है और वो अपने आसपास अब एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है। वहीं अब गन की आवाज सुनकर कई सारे ज़ॉम्बीज़ उसी की ओर आने लगते हैं। तो जल्दी से एडन अब एवा की बालकनी में चढ़ने लगता है, मगर अब उसी के पीछे और भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। तो एडन अब नीचे वाली बालकनी में कूद उसी रस्सी को काट देता है और फिर एवा को नीचे आने को कहता है, क्योंकि इस अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज़ अभी नहीं घुसे हैं। और यहाँ से फाइनली दोनों पहली बार मिल पाते हैं, मगर दोनों को जल्दी से इस बिल्डिंग से निकलकर एडन के अपार्टमेंट में जाना होगा। तो दोनों भागने लगते हैं, मगर अब तक ज़ॉम्बीज़ हर तरफ आ चुके थे और वे उन पर अटैक भी करते हैं, जिस बीच एवा एडन को बचाती भी है और दोनों किसी तरह से ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए वापस से एडन की बिल्डिंग में आते हैं और फाइनली उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। मगर अब एडन पाता है कि उसके शरीर पर काफी खून लगा हुआ है, यानी कि भागने के दौरान जरूर से किसी ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है। अब एडन काफी दुखी था, क्योंकि अभी तो उसे एवा मिली है और अभी वो उसी ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो गया। तो वो बड़े ही भारी मन से फैसला करता है कि वो एवा की जान बचाने के लिए अपनी बालकनी से खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। वहीं एवा रोए जा रही थी कि एडन ऐसा ना करे, क्योंकि एडन उसी के लिए ज़ॉम्बीज़ के बीच गया था और यहाँ से वो फिर से अकेली हो जाएगी। वहीं एडन अब कूदने से पहले सारे कपड़े निकाल देता है और सरप्राइजिंगली वे पाते हैं कि उसके शरीर पर कहीं भी ज़ॉम्बीज़ के काटने के निशान नहीं है, यानी कि वो सारा खून ज़ॉम्बीज़ का था, एडन का नहीं। और दोनों यहाँ से चैन की सांस लेते हैं, यानी कि अब वे फिर से साथ होंगे। यहाँ से दोनों जल्दी से अपने दरवाजे को सील करते हैं, जहाँ वे खुश थे कि कम से कम अब उनके पास एक दूसरे का साथ तो है। और इसी उम्मीद की किरण के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।